अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा एएचपी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी है जो कि कनेक्ट करती है वर्ल्ड वाइड के बिजनेस करने वाले लोगों को और कॉरपोरेट को और सेलर को और बायर को आपस में। सो ये ना तो क्रिप्टो बेस्ड है, ना मनी गेम है, ना आरओआई कोई ऑफर कर रहा है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना ट्रेडिंग बेस है, और ना ही किसी कंपनी के ये शेयर जो है वो सेल कर रही है। इट्स अ ओनली सर्विस बेस्ड कंपनी। एक ऐप के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज हैं, लाइक 700 प्लस सर्विसेज हैं एक ऐप के ऊपर, जिसके अंदर एजुकेशन की सर्विस है। अब किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी एज में, किसी भी लोकेशन पे आप एडमिशन ले सकते हो और उसकी तैयारी होने के ऊपर अपनी मर्जी से एग्जाम डेट सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट का टीचर अपने एरिया, अदर सिटी या अदर कंट्री से आप ले सकते हो। आप नेशनल और इंटरनेशनल किसी भी सब्जेक्ट के, खास या स्पेसिफिक सब्जेक्ट के आप लेक्चर अटेंड कर सकते हो, उसके कोर्स कर सकते हो। सो आप अपना पर्सनल टीचर भी रख सकते हो। सो WMH, द वर्ल्ड मेडिकल सर्विस, इसके अंदर आप जो है वो अपना डॉक्टर जो है सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका कौन सा परमानेंट डॉक्टर होना चाहिए। उसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं, यानी डिफरेंट लेवल्स हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सिटी में कौन सी डिजीजेस का कौन सा अच्छा डॉक्टर है, टॉप पे कौन है, सेकंड पे कौन है, आपकी किस टाइम में अपॉइंटमेंट हो सकती है। आप ऑनलाइन चेकअप भी करवा सकते हैं, वीडियो कॉल के ऊपर मेडिसिन आपके घर आएंगी। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी सेट कर सकते हैं उनके साथ। फिर है OLS, ऑनलाइन लॉ सर्विस। आप किसी भी कंडीशन का, किसी भी पार्ट का, कॉर्पोरेट का या अदर्स, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस और मंथली बेस आप लॉयर जो है वो भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गो सेलर है, ई कॉमर्स, और इसमें बाय सेलिंग की सर्विस है। आगे इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। OBS एक ऐसा बुक स्टोर है जिसमें वर्ल्ड की तमाम बुक्स जो आपको ई बुक्स की सूरत में मिलेंगी, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट ही नहीं होंगी बल्कि वीडियो लेक्चर्स भी उसके मिलेंगे। जो सिलेबस आपका गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उसकी डिक्शनरी, उसके वीडियो लेक्चर्स और ई बुक्स, सारी चीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। लेट सपोज आप 6 क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप उस बुक को रीड करना चाहते हैं तो उसके लेक्चर्स भी आपको मिल सकते हैं। चैप्टर वाइज आप उसको रीड भी कर सकते हैं। यानी कि ये एक पूरा टीचर होगा अपने अंदर, जो कि आप किसी बुक को पढ़ना चाहें, एज अ टीचर आप उसको लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, वो आपको पूरा स्टडी करवाएगा। इसके अंदर AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। यूट्यूब एक यूट्यूब की तरह का प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन इसके अंदर मूवीज, सॉन्ग्स और ड्रामाज नहीं होंगे। एजुकेशन से रिलेटेड और इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें रहेंगी यहाँ पे। लेट सपोज इसके अंदर डिफरेंट क्या है यूट्यूब, इसके अंदर यानी यूट्यूब के ऊपर एक थंबनेल, एक पिक्चर आपको नजर आती है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो पिक्चर और होती है और अंदर कोई चीज़ आपको और मिलती है, यानी कि नॉन वेरीफाइड डेटा ज़्यादा आपको मिलता है। यूट्यूब के अंदर आपकी वीडियो, आपका चैनल है, आपकी, आप एक बटन क्लिक करेंगे कि मैं वीडियो को वेरीफाइड करना चाहता हूँ, जिस टॉपिक पे आपकी वीडियो होगी उससे रिलेटेड ही अदारे को वो भेजी जाएगी जो कि कंपनी के साथ लिस्टेड होंगे। वो आपकी वीडियो को जब वेरीफाइड करेंगे तो देखने वाले को नीचे लिखा हुआ मिलेगा कि ये वीडियो वेरीफाइड है। जो इसमें लिखा गया है या पिक्चर जो लगाई गई है वही, उसी से रिलेटेड डेटा इसके अंदर है। इस तरह की 4 सर्विस क्वालिटीज इसके अंदर आपको मिलेंगी। AG ट्रेवलिंग, ये एक ट्रेवलिंग सर्विस है। और HMS, ये एक मशीनरी और इंजीनियरिंग से रिलेटेड का अदारा है, सॉरी सर्विस है। आप मोटरवे के ऊपर ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपकी गाड़ी खराब होगी, आप मॉडल लिखेंगे, गाड़ी का कंपनी लिखेंगे, उसकी रिपेयरिंग के लिए जो लोग ऑन करके बैठे होंगे ऐप को, वो आपके पास शो हो जाएंगे। आपकी जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो आएंगे, आपकी गाड़ी को रिपेयर करेंगे और चले जाएंगे। SOT, सर्विस ऑफ टेक्नोलॉजी, ये IT की सर्विस है। HMS से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके घर में या आपकी गाड़ी या कुछ भी, या मशीनरी है, हैवी है, नॉर्मल है, जो भी है, आपकी ख़राब होती है, आप उसको रिपेयरिंग का बंदा या कंपनी को फाइंड कर सकते हैं इस ऐप के ऊपर। ये लोग, जिस कंपनी की लेट सपोज आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसी से वेरीफाइड लोग होंगे। जब ये अप्लाई करेंगे तो कंपनी उन अदारों को ये रेफर कर देंगे
और ये आपस में ऑलरेडी कनेक्ट होंगे और वो इन्हें सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करेंगे और एक क्वालिटी लेवल देंगे, ये इस लेवल का बंदा है। सो आप चूज करेंगे कि आपको किस लेवल का बंदा चाहिए। सो एग्जांपल देता हूं कि 5 सर्विस ऑफ क्वालिटीज हैं, यानी आप कोई भी सर्विस लेना चाहते हो या कोई भी सर्विस देना चाहते हो तो आप इन 5 सर्विस क्वालिटीज के अंदर आएंगे, जिनको ऑपरेट कर रहे हैं 3 डिपार्टमेंट, PSS, EDR, EMO। सो आगे मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, और JPS। सो लेट सपोज आपका एसी खराब हो गया है, आपकी गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी की बेरिंग में कोई मसला हो गया है, तो आप चाहते हो कि यार मैं जो है वो रिपेयरिंग वाला बंदा घर ले रहा हूँ या मैं शॉप पे जाता हूँ, लेकिन मुझे गारंटेड बंदा चाहिए। सो उसके लिए आप सर्विस क्वालिटी के ऊपर जाएंगे, तो आप VIP सर्विस सिलेक्ट करेंगे। आप पहला फ्री है, फ्री में कंपनी कहती है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं इसकी किसी चीज का जिम्मा नहीं उठा रही हूँ कि ये प्रोफेशनल है, काम कितना समझता है नहीं समझता। बेसिक से ऊपर कंपनी उनको बाकायदा वेरीफाइड करती है और फिजिकली टेस्ट इंटरव्यू और प्रैक्टिकल के लिए उनको डिफरेंट अदारों को रेफर करती है। इस तरह नॉर्मल है, हाई है, VIP है। तो बेसिक से एक बंदा स्टार्ट करता है और वो अच्छे रिव्यू के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को सेटिस्फाइड करता है और साथ साथ उसकी सर्विस क्वालिटी बढ़ती रहती है। सो लेट्स सपोज आप चाहते हो यार मेरी मेरी गाड़ी की बेरिंग जो है अगर कोई गलत कनेक्शन करता है तो ये एक 10 लाख 15 लाख का लॉस हो जाएगा, या आपका AC खराब है, तो आप चाहते हो यार मुझे वेरीफाइड कैटेगरी के अंदर VIP लेवल का, यानी 100% सिक्योर जो है वो बंदा चाहिए। तो आप VIP सर्विस के अंदर जाएंगे, उसके रिपेयरिंग वाले वहां पे जो शो होंगे उनको आप हायर कर सकते हैं। सो इसी तरह आप E-कॉमर्स के अंदर कोई चीज बाय कर रहे हैं तो 5 कैटेगरीज के अंदर आएंगे। आप ब्रांडेड खरीदना चाहते हैं तो फ्री कैटेगरी में कंपनी बोलेगी कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, लेकिन बेसिक और उससे ऊपर के अंदर आप चीज को जब खरीदेंगे तो 100% आपको श्योरिटी होगी कि ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट है और ये ब्रांडेड है। सो उसके अंदर दूसरी मेन चीजें ये हैं कि एक प्रोडक्ट जो है वो हाई लेवल पे होगी, एक जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल लेवल पे होगी। लेकिन जैसे ही आप उनको बाइंग करने जाएंगे तो प्रोडक्ट के साथ मेंशन होगा कि कौन सी प्रोडक्ट कितने % ज्यादा बेहतर है इंसानी सेहत के लिए, या इसके अंदर ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं या कम है। तो आप उसकी रेटिंग देख सकते हैं, दिन आप उसको ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये रेटिंग की जो चीज़ है इसको कैटेगरीज वाइज जो है वो तकसीम किया गया है। तो वो सर्विस क्वालिटी के अंदर उनको एडजस्ट किया गया। सो 3 डिपार्टमेंट हैं कंपनी के, जो कि अपने अंदर एक एक डिपार्टमेंट पूरी एक कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट इनके ऊपर हमने करवाई। सो JPS आगे मैं डिस्कस करता हूँ। ये अदर्स 3 डिपार्टमेंट है। EMO, इजी मैनेजमेंट ऑफिस, जितने भी आपको टूल्स और बैक ऑफिस प्रोवाइड करेगा ये अदारा करेगा। लेट सपोज आपका ऑफलाइन कोई बिजनेस है, आप इस पर रजिस्टर्ड करके इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। सो उसको ऑनलाइन करने के लिए जितने भी टूल्स, रोबोट या सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होंगे तो EMO डिपार्टमेंट आपको मुहैया करेगा। PSS, ये कंपनी की अपनी एक सिक्योरिटी टैब अदारा होगा। PSS स्टैंड फॉर पर्सनल सिक्योरिटी सिस्टम, जो कंपनी के तमाम सर्विस प्रोवाइडर को और प्रोडक्ट्स को वेरीफाइड करेगा, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा और उन्हें वेरीफाइड करेगा फिजिकली भी और ऑनलाइन भी। सो EDR, एग्जाम डिसीजन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आप अप्लाई करते हो, मैं कुछ सर्विस देना चाहता हूँ, तो आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स को PSS वेरीफाइड करेगा और आपकी फिजिकल टेस्ट इंटरव्यू और आपकी क्या स्किल है और उसका क्या लेवल है, आप कितना बेहतर किसी काम को कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, तो वो फिजिकल टेस्ट इंटरव्यू एग्जाम जो है वो EDR लेगा और आपको एक रेटिंग दे देगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर, जो कि पब्लिकली शो होगी कि आप सर्विस क्वालिटी में कौन से लेवल पे आते हैं। नंबर 3, EDR के अंदर एक रीफिलिंग प्रोसेस लगा गया है और वो हर 6 महीने बाद, लेट सपोज एक बंदा बाई मिस्टेक या रिश्वत दे के या किसी भी तरीके से वो सिस्टम में ऐड हो गया, तो हर 6 महीने बाद वो अपनी जिस पोस्ट के ऊपर है उसका री एग्जाम देगा, प्रैक्टिकल भी और पेपर से भी। तो यानी कि वहाँ पे नोट किया जाएगा कि टॉप पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, यानी उन लोगों को सिस्टम फाइंड करेगा जो सबसे हाईएस्ट और सबसे बेहतर सर्विस देने वाले हैं, उनको उनकी रेटिंग करेगा, टॉप, सेकंड, थर्ड जो भी है। सो इसके अंदर जितना ज्यादा जो रीफिलिंग से गुजरेगा उसकी सर्विस क्वालिटी जो है वो लेवल बढ़ता रहेगा। सो अब इस सारे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए फ्रेंचाइज मॉडल का इस्तेमाल किया गया। सो गो सेलर की फ्रेंचाइजेज अभी हम ओपन कर रहे हैं, बट फिर स्टेप बाय स्टेप जो है हेल्थ की, लॉ की और एजुकेशन की, अदर सर्विसेज की, इंजीनियरिंग की, तो फ्रेंचाइज हम
ओपन करना शुरू कर देंगे। तो फिल वक्त हमने गो सेलर की फ्रेंचाइज जो है वो ओपन की है। इसके अंदर आप कोई भी चीज़ बाय सेलिंग कर सकते हैं, और कोई भी प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और कोई भी लेन देन आप ऑनलाइन कर सकते हैं गारंटी के साथ। सो इस सर्विस के ऊपर, इस ऐप के ऊपर आप कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी आप घर बैठे हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप बगैर बाहर जाए पेप्सी ऑर्डर करें, डबरोटी, अंडे मंगवाएं, सब्जी फ्रूट मंगवाएं, या कोई अदर चीज बिस्किट वगैरह हो गए, लेकिन आप 5 से 10 मिनट में आप घर घर पे आपकी चीज डिलीवर हो। तो कोई भी सर्विस आपको नहीं मिलेगी जो हर चीज आपको प्रोवाइड करे और इतनी फास्ट तरीन तरीके से, और प्लस सेम प्राइस के ऊपर, जो मार्केट प्राइस चल रही है उसके ऊपर आपको प्रोवाइड करें। सो गो सेलर ऐप जो है ये पार्ट ऑफ EHB है, प्रोडक्ट ऑफ EHB है। सो इसके अंदर जैसे ही आप लेट्स सपोज ड्यू की बोतल को सिलेक्ट करते हैं, तो सिस्टम आपका ऑर्डर आपके सबसे करीब बैठे हुए सेलर को फॉरवर्ड करता है, और वो फौरी आपको डिलीवरी दे देंगे। सो इसके अंदर जो क्वालिटी इंश्योरेंस को कंट्रोल करने वाली जो चीज होगी वो होगी फ्रेंचाइज। सो लेट सपोज आप ऑर्डर लगाते हैं, तो 15 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी मिलेगी। चाहे आप चाय का ऑर्डर लगाते हैं या आइसक्रीम लगाते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं, उसकी भी फौरी आपको डिलीवरी मिलेगी। सो सिस्टम काम ऐसे कर रहा है कि खरीदार ने ऑर्डर लगाया और उसकी रिक्वेस्ट सब फ्रेंचाइजर को भी जा रही है, मास्टर फ्रेंचाइज के पास, कॉर्पोरेटर के पास भी सिस्टम भेज रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है इनको। नोटिफिकेशन जा रहा है सिर्फ सेलर को जो बेच रहा है, और सब फ्रेंचाइजर को, और प्लस राइडर को। अब सेलर जो है वो आपका ऑर्डर रिसीव कर लेता है और फौरी उसको डिलीवर कर देता है, लेकिन अगर 5 मिनट के अंदर ऑर्डर रिसीव करने के बाद वो डिलीवर नहीं करता, तो ये फ्रेंचाइजर के डैशबोर्ड पे नोटिफिकेशन आएगा, वो उसे कॉल करेगा कि हमें ऑर्डर आपने पिक किया है, तो उसको डिलीवर क्यों नहीं कर रहे हो, शॉप से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो। अगर उसने शॉप से बाहर निकाला है और राइडर जो है वो लेके जा रहा है, डिलीवरी बॉय, तो गूगल मैप की मदद से, यानी कि 5 मिनट का जो है वो आपका रास्ता आ रहा है, लेकिन जैसे ही 6 मिनट होंगे तो फ्रेंचाइजर को नोटिफिकेशन आएगा, वो उसको कॉल करेगा। अगर कोई जेन्युइन मसला हुआ तो खरीदार को कॉल करके बताएंगे कि आपका ऑर्डर इतनी देर में डिलीवर होगा। सो बेसिकली फ्रेंचाइजर जो है वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा है क्वालिटी और इंश्योरेंस को, कि किसी का ऑर्डर लेट ना हो, जो ऑर्डर मार्केट में अवेल नहीं होगा फ्रेंचाइजर उसे अरेंज करेगा। सो फ्रेंचाइज के अदर्स भी काफ़ी सारे जो हैं वो मकासद हैं, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे जो है वो डिस्कस करता हूँ। नंबर 2, ट्रैफिक कंट्रोल। सो वर्ल्ड में आपने देखा होगा जो भी कंपनी कामयाब हो जाती है तो उसके पास एक बड़ा ट्रैफिक हो जाता है, तो वो उसकी क्वालिटी जो है वो गिरना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस ट्रैफिक को वो कंट्रोल नहीं कर पाते। सो लेट्स सपोज 1 लाख बंदा एक टाइम में अमेजोन के ऊपर कॉल कर रहा है, तो डेफिनेटली 1 लाख की कॉल सुनने के लिए कम से कम 50,000 बंदा चाहिए होगा। सो इट्स नॉट अ पॉसिबल, सो दैट रीजन कि क्वालिटी इंश्योरेंस गिर जाता है। सो हमने इसके सोल्यूशन के लिए फ्रेंचाइज मॉडल लगाया। हर एरिया में मल्टीपल फ्रेंचाइज होंगी। आप एक बटन क्लिक करेंगे, आपका कोई भी मसला है तो वो फौरी फ्रेंचाइजर के पास जाएगा और वो आपके मसले को फौरी सॉर्ट आउट करेगा। सो इसको थोड़ा सा आगे हम जो है वो प्रॉपर डिस्कस भी करते हैं। सो टाइप ऑफ फ्रेंचाइज की अगर हम बात करें, तो 3 किस्म की फ्रेंचाइजेज हैं: सब फ्रेंचाइज, मास्टर फ्रेंचाइज, कॉर्पोरेट फ्रेंचाइज। यानी 25 सब फ्रेंचाइज एक मास्टर फ्रेंचाइज के अंडर होंगी, और 25 मास्टर फ्रेंचाइज एक कॉर्पोरेट फ्रेंचाइज के अंडर काम करेंगे। ये सारी की सारी फ्रेंचाइज क्वालिटी इंश्योरेंस के ऊपर काम करेंगी। किसी की कंप्लेन ना हो, हुई है तो वो सोल्ट आउट क्यों नहीं हो रही है। सो टोटली ये मार्केट के ऊपर लोगों की प्रॉब्लम्स और उनको फास्ट और तेज तरीन डिलीवरी और प्लस सेम प्रोडक्ट और क्वालिटी वाली प्रोडक्ट देने के ऊपर काम करेंगे। सो लेवल की अगर बात करें, तो सब फ्रेंचाइज के अंदर 10 लेवल की फ्रेंचाइजेस हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ डीपली। सो राउंड की अगर बात करें, 3 राउंड है टोटल करंटली पहले फेज के अंदर, और एक राउंड के अंदर 3 फेज है। सो एक फेज के अंदर जो है वो टोटल 100 फ्रेंचाइज है। सो एक राउंड में टोटल 9 फेज बनते हैं, तो एक फेज के अंदर 100 फ्रेंचाइज है। तो 100 फ्रेंचाइज जैसे ही बुक होती है तो 20% प्राइस अप हो जाएगी। ये जो 100 फ्रेंचाइज है ये $1000 वाली। सो दूसरा है यूजर कंप्लेन मैनुअल और फिजिकली, यानी आपकी जो कंप्लेन फ्रेंचाइज को जाती है
उसके अंदर दो पार्ट्स होंगे, एक तो फिजिकल होगा, यानी कोई आपकी ऐसी कंप्लेन होगी जो फिजिकल के बगैर वो सॉल्ट आउट नहीं होगी। लेट्स सपोज आपके एरिया में आपने एक दुकानदार के साथ बाय सेलिंग की, कोई मसला हो गया, आप कंप्लेन का बटन दबाएंगे क्योंकि उस एरिया में ही आपकी फ्रेंचाइज अवेल होगी। तो फ्रेंचाइज अपने नुमाइंदे को भेजेगा, वो फिजिकली आपकी और उसकी सेलर की जो भी टर्म्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं, उसका फिजिकल जायजा लेते हुए आप वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व आउट करेगा। दूसरा जो है सब फ्रेंचाइज हेल्पलाइन ऑटो वर्किंग, यानी आपकी कुछ कंप्लेन ऐसी होंगी जो सिस्टम ऑटो जनरेट करके आगे फॉरवर्ड करेगा, आपने जबकि नहीं की होगी। लेट्स सपोज आपने ऑर्डर लगाया, 5 मिनट हो गया, आपका ऑर्डर भी पिक नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिक कंप्लेन फॉरवर्ड करेगा सिस्टम और सब फ्रेंचाइजर को भेज देगा कि ये एक ऑर्डर लगा था लेकिन इसका ऑर्डर मार्केट में किसी ने पिक नहीं किया। तो फ्रेंचाइजर के पास उस एरिया और उस एरिया से बाहर के सेलर की लिस्टें भी होंगी, वो फौरी सिस्टम में फाइंड करेगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे पड़ी है और उसके साथ बात करके टाइम सेट करेगा कि कितनी देर में आप डिलीवर कर रहे हो, और ऑर्डर लगाने वाले का ऑर्डर पुट करेगा और उसे कॉल करेगा कि आपका ऑर्डर जो है इस एरिया में अवेल नहीं था, दूसरे एरिया से मैं मंगवा रहा हूँ, तो ये इस टाइम तक आपको पहुंचेगा। अगर सब फ्रेंचाइजर 10 से 15 मिनट के अंदर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता तो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाएगी मास्टर फ्रेंचाइज को, और वो भी कुछ टाइम के अंदर अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता तो एक ही दिन के अंदर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाएगी कॉर्पोरेट फ्रेंचाइज को, और 12 घंटे या इससे सॉरी 1 दिन के अंदर अगर ये आपका ऑर्डर पिक नहीं होता तो रिक्वेस्ट डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाएगी कंपनी को। ये ऑटो उसके अंदर आता है सोल्यूशन के अंदर। जितनी भी प्रोडक्ट मार्केट में बाय सेलिंग होगी उसको पीएसएस और ईडीआर जो है उसको वेरीफाइड करेंगे, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स और उसकी टर्म्स को, और ईडीआर उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करेगा। बेसिकली ईएचबी कंपनी क्वालिटी और इंश्योरेंस के ऊपर काम कर रही है। ये एक बेहतर से बेहतर और जेन्युइन जो है वो सर्विस दे रही है। इट्स अ ग्लोबली फिजिकल एक्सेसिबल सर्विस ऑन द ग्राउंड लेवल, यानी ये ग्राउंड लेवल पे एक फिजिकल एक्सेसिबल बिजनेस है। अब इसके साथ यानी 100% जो है सिक्योर है। अगर हम बात करें व्हाट इज द यूनिक, नंबर एक द फास्ट डिलीवरी 5 to 30 मिनट, जो कि वर्ल्ड वाइड अवेल नहीं है, यानी कोई भी चीज आप मंगवा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है, आप चीजें ऑर्डर कर सकते हो और वो आपको बहुत ही कम समय में डिलीवर होंगी, यानी हर वो चीज आपको फास्ट डिलीवर होगी जो आपकी सिटी, आपकी एरिया, आपकी करीब तरीन की मार्केट में अवेल होगी। इस तरह की सर्विस वर्ल्ड में और कहीं नहीं, और वो भी खास कर जो है वो फ्रेंचाइज मॉडल के साथ। नंबर दो, फास्ट प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट, यानी आप ऑनलाइन में जो सबसे बड़ा मसला देख रहे हैं, पहला तो डिलीवरी जल्दी नहीं आती, नंबर दो जो प्रोडक्ट आप ऑर्डर लगा रहे हो वो सेम नहीं पहुंचती है, जब पहुंचती है तो वो दूसरी पहुंचती है, तो आप रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो 90 डेज आपको टाइम मिलता है। तो यहाँ पे सेम डेज के अंदर, एक दिन आधे दिन से भी पहले अगर आपके हम सेम एरिया से आपकी प्रोडक्ट आई है तो 6 घंटे के अंदर उसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, अदरवाइज कंपनी फौरी आपको पैसा रिटर्न कर देगी। वेरीफाइड प्रोडक्ट, तो वर्ल्ड के अंदर ये इशू भी आपको मिलेगा कि मोस्टली प्रोडक्ट जो है वो नॉन वेरीफाइड आती है। तो यहाँ पे जो वीआईपी बेसिक्स के ऊपर जो भी कैटेगरी से आप बाइंग करेंगे वो सारी की सारी प्रोडक्ट जो है वो वेरीफाइड होंगी, यानी कि 90% प्रोडक्ट जो है वो वेरीफाइड आपको ऐप के ऊपर मिलेंगी। उनकी वेरिफिकेशन फ्रेंचाइज करेगी। ऑटो कंप्लेन सिस्टम, यानी कि आपका कोई भी इश्यूज होता है, आपका ऑर्डर लेट होता है, अवेल नहीं होता मार्केट में, राइडर देर करता है, शॉपकीपर ने ऑर्डर पकड़ लिया, डिलीवर नहीं कर रहा, ये ऑटो कंप्लेन सिस्टम लगा होगा। फ्रेंचाइजर बाहर बाहर से आपको पता ही नहीं होगा, आपके ऑर्डर के लिए फ्रेंचाइजर लड़ रहा होगा बेचने वाले से, सेलर से, कि भाई आपने ऑर्डर इतना टाइम क्यों लगा दिया, या राइडर से वो गुफ्तगू कर रहा होगा। ऐसा सिस्टम ही आपको अभी अदर्स किसी कंट्री के अंदर नहीं मिलेगा। फिजिकली हेल्पलाइन, यानी कि ऑनलाइन कंपनियां सारी जो सर्विस दे रही है वो ऑनलाइन दे रही है, फिजिकली कोई भी नहीं दे रही है। ये वाइड कंपनी होगी जो आपके एरिया में फिजिकल सेटअप लगा के बैठी होगी फ्रेंचाइज की सूरत में, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व ना होने पे फिजिकली जाके वहां पे उस मसले को सॉल्व आउट करेंगे। फुल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फ्रेंचाइज मॉडल, जितना ज्यादा ट्रैफिक आ जाए उस एरिया में तो कंपनी ज्यादा फ्रेंचाइजेस लगा देगी, लेकिन क्वालिटी इंश्योरेंस को
डेड नहीं होने देगी। वो मैं आगे बताता हूँ कि क्या पॉलिसी रखी हुई है, फ्रेंचाइज एक एरिया में कितनी आप लगा सकते हैं और कितना ट्रैफिक सेट किया गया है। तो सेम प्रोडक्ट डिलीवरी, यानी यहाँ पे गारंटी है जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो वही आपको डिलीवर होगी, ठीक है, क्योंकि वेरीफाइड प्रोडक्ट है। और अदर साइड के ऊपर ये चीज नहीं है। मनी बैक गारंटी इन जस्ट 1 मिनट। जैसे ही आपने ऑर्डर लगाया और आपका कोई भी इशू होता है, आप चाहते हैं मेरा पैसा वापस हो, एक बटन क्लिक करने पे पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि जब आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो कंपनी आगे उसको फॉरवर्ड ही नहीं करती, होल्ड पे रखती है और सेलर को बोलती है कि आप डिलीवरी दो। जैसे ही क्लाइंट ओके करेगा कि मैं 100% सेटिस्फाइड हूं, तो आपको हम पेमेंट रिलीज कर देंगे। तो अब अगर आप सेटिस्फाइड नहीं, आप बटन क्लिक करते हो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो फौरी कंपनी आपको पैसा आपके वॉलेट में भेज देगी। सो ट्रस्टी वॉलेट फॉर द सेफ ट्रेडिंग, एक ट्रस्टी वॉलेट दे रही है कंपनी, जो कि किसी किस्म का सेलर कंपनी के साथ उसके पास रहेगा। उसके अंदर जितना वो बैलेंस रखेगा, 1 लाख का बैलेंस है तो 1 लाख, उससे नीचे या 1 लाख तक के वो एक ऑर्डर ले सकता है, वो डिलीवर करेगा तो दूसरा ले सकता है, या मल्टीपल ऑर्डर ले सकता है, लेकिन टोटल कैपेसिटी उसकी 1 लाख के अंदर की रहे। सो इसलिए है कि एक बंदे ने आपने पेमेंट लगाई, उसने पेमेंट ली और ऑर्डर भी लिया और गोली हो गया, ठीक है, यानी गायब हो गया। सो ये सेफ्टी के लिए, यानी कोई भी बंदा अगर ऑर्डर के साथ छेड़खानी करता है या उसको डेड करता है या लॉस करता है, तो उसका ट्रस्टी वॉलेट में जो बैलेंस होगा वो लॉक हो जाएगा। सो उस बैलेंस को किसी भी टाइम यूजर जो है वो विड्रॉल कर सकता है। विड्रॉल करने के बाद जो है वो ऑर्डर नहीं ले सकता, एक एमपीटी वॉलेट के ऊपर वो ऑर्डर की रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव नहीं कर सकता। सो ग्रुप ऑर्डर सर्विस डेली यूजिंग दिस प्रोडक्ट डिलीवरी। सो आपको एक सर्विस दे रही है कंपनी जिसका नाम है ग्रुप सर्विस, जिसके अंदर आप डेली रूटीन की जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर देंगे उस ग्रुप के अंदर, वो आपको डेली डिलीवर होती रहेंगी। आप साथ टाइम सेट कर देंगे, मुझे मॉर्निंग में दूध, डबरोटी, अंडा, ये चीज़ें डेली चाहिए, मुझे इवनिंग में सब्जी चाहिए, फ्रूट चाहिए, ये चाहिए, मुझे डेली चाहिए। सो वो आप पूरे दिन का एक शेड्यूल बना देंगे कि ये चीज़ मुझे डेली चाहिए, या वीक में इस डेट में मुझे नहीं चाहिए, इस डेट में चाहिए। वो आपका ग्रुप जाके लिस्टेड हो जाता है फ्रेंचाइज के पास। तो ग्रुप सर्विस की जो डिलीवरी है वो फ्रेंचाइजर देता है। सो फ्रेंचाइज कंप्लेन, अगर किसी को फ्रेंचाइज के ऊपर कंप्लेन है तो वो भी फॉरवर्ड कर सकता है, यानी 2 मिनट के अंदर ऐप ऑन करेगा, सब फ्रेंचाइज कंप्लेन के ऊपर जाके वो कंप्लेन करेगा और वो कंप्लेन फौरी मास्टर फ्रेंचाइज को फॉरवर्ड होगी। अगर उसने मसला सॉल्व आउट नहीं किया, कंप्लेन करने वाले ने अपनी कंप्लेन वापस नहीं ली, तो फौरी कंप्लेन फॉरवर्ड हो जाएगी ऊपर कॉर्पोरेट को और फिर कंपनी को। अब हम आ जाते हैं जी पासिव इनकम। दुनिया में दो किस्म की इनकम, एक्टिव और पासिव। एक्टिव के लिए, ये नाम से आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको एक्टिव रहना पड़ता है। पासिव इनकम के लिए आपको सिर्फ चेकअप रखना होता है, निगरानी रखनी होती है, बाकी आपको प्रॉपर टाइम, यानी प्रॉपर आपको एक्टिव नहीं रहना पड़ता। सो वर्ल्ड में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो पासिव इनकम की है। सो इस कंपनी के साथ आप पासिव इनकम को ले सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। उसका तरीका कार ये है कि आप सिलेक्ट द इंडस्ट्री, आप इंडस्ट्री सिलेक्ट करें, उसमें आप फ्रेंचाइज सिलेक्ट करें कि आप ऑनलाइन शॉपिंग की रखना चाहते हैं, एजुकेशन की, हेल्थ की, लॉ की। उसके बाद आप फ्रेंचाइज की टैब सेलेक्ट करें, सब फ्रेंचाइज, मास्टर या कॉर्पोरेट। फिर आप लेवल सिलेक्ट करें, लेट सपोज आपने सब फ्रेंचाइज रखी तो इसके अंदर 10 लेवल है। तो लेवल का क्या डिफरेंट है वो मैं आगे बताता हूँ। जितने बड़े लेवल की फ्रेंचाइज होगी इतना ज्यादा सेलर रजिस्टर्ड होगा, इतनी इनकम ज्यादा रहेगी। उसके बाद आप बुक करें अपनी फ्रेंचाइज को और पेमेंट लगाएं। तो एक बार जो फ्रेंचाइज आप बाय करेंगे ये आपको लाइफ टाइम तक पासिव इनकम देती रहेगी। सो सब फ्रेंचाइज जो कि 10 लेवल की हैं, और ये 5 लेवल की फ्रेंचाइज हैं, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5 लेवल की 5,000 इसकी प्राइस है। और ये सिर्फ 20% चार्ज कर रही है कंपनी, 80% लेस है। ये फ्री लॉन्चिंग है, बहुत ही कम प्राइस लगाई गई है फ्रेंचाइज की, यूं समझे फ्री में मिल रही है। और ये राउंड 1 की फ्रेंचाइजेज हैं। अब हम अगर बात करें तो लेवल 1 के अंदर क्या क्या डिफरेंट है, तो इसके अंदर जो है 40 सेलर रजिस्टर्ड हो सकता है और डेली ऑर्डर लिमिट 4,000 है लेवल 1 की फ्रेंचाइज के अंदर। इसी तरह 5 के अंदर जो है 115 सेलर, यानी शॉप, स्टोर, होलसेलर, सेलर, जो भी आपके साथ बेचने वाला कोई भी चीज रजिस्टर्ड होता है, पेंटिंग वाला, कपड़े वाला, ग्रोसरी वाला, वो 115 हो सकते हैं। क्योंकि कंपनी जो है क्वालिटी इंश्योरेंस के ऊपर काम करती है, तो लिमिटेड सेलर रखे गए हैं फ्रेंचाइज के साथ, ताकि बाकायदा फिजिकल भी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सके आसानी से और ऑर्डर को मैनेज कर सके। इसके ऊपर ऑर्डर की जो लिमिट है वो 11,500 ऑर्डर डेली 24 घंटे के अंदर की लिमिट है।
तो इसी तरह 6 लेवल से लेके 10 लेवल तक जो फ्रेंचाइजेस हैं, यानी 10 लेवल की जो है उसके साथ $25,000 की लिमिट है 24 घंटे के अंदर, और इसकी प्राइस जो है वो $10,000 है। सो यहाँ से अगर हम बात करें कि इनकम क्या रहेगी एक फ्रेंचाइज के ऊपर, तो लेवल 1 की फ्रेंचाइज है जिसकी वैल्यू बनती है $45,000, जिसके ऊपर इनकम है $15,100 तक की आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप $15,000 यहाँ से कमा सकते हैं, यानी कि पीकेआर में बात करें तो 45,30,000 रुपया आप यहाँ से मंथली कमा सकते हैं। ये क्योंकि फ्री लॉन्चिंग प्राइस है, सिर्फ 20% जो है कंपनी बुकिंग के लिए चार्ज कर रही है, 80% लेस है, और दूसरा जो है वो फ्री लॉन्चिंग है, प्राइस बहुत कम रखी हुई है। तो लॉन्चिंग के बाद जो है 80% डिस्काउंट एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कब फ्रेंचाइज जो अपनी प्राइस पे आ जाएगी, और उसके बाद जो है 1 से 1.5 साल में जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है $45,000, तो ये इस पे आ जाएगी, यानी ये 1 करोड़ के करीब फ्रेंचाइज जो है वो ट्रेड होगी। सो $2,000 की फ्रेंचाइज है, फिर 3,000, 4,000, फिर 5,000। $5,000 की फ्रेंचाइज है, पीकेआर में अगर बात करें तो ये 14,40,000 इसकी प्राइस बनती है, और मंथली अगर इनकम की बात करें तो $43,125 इसकी जो इनकम कैपेसिटी है, कैपिंग है, और पीकेआर में बात करें तो ये अमाउंट बनती है। 1,30,00,000 आप इससे मंथली कमा सकते हैं। इसी तरह लेवल 10 की फ्रेंचाइज है जो कि $10,000 की है, पीकेआर में बात करें तो 28,80,000 इसकी प्राइस है, जिसके ऊपर मंथली जो है वो इनकम की जो कैपिंग है वो $1,00,000, यानी पीकेआर में अगर हम बात करें तो तकरीबन 3 करोड़ जो है वो मंथली कमाने की कैपेसिटी है। तो अगर फ्रेंचाइज वैल्यू की बात करें तो $3,00,000, यानी कि 9 करोड़ वैल्यू है इसकी। 20% के ऊपर बुकिंग हो रही है जो कि $10,000 बनता है, और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए विद इन 2 मंथ जो है हम इसको लाइव करने जा रहे हैं, लॉन्चिंग कर रहे हैं। उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो अपनी जगह पे आ जाएगी, जो 80% लेस है वो खत्म हो जाएगी। इनकम की बात करें कि कितने टाइप की आपको फ्रेंचाइज से इनकम है, तो 7 टाइप की है पासिव इनकम, यानी जितने भी उस एरिया में ऑर्डर लगेंगे बाय सेलिंग के, शॉप जो है वो रजिस्टर्ड हो रही है, कंपनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, खरीदार जो है वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, फ्री में हो रहे हैं, कोई भी बंदा कुछ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों लोग आपस में जो भी लेन देन करते हैं, बाय सेलिंग करते हैं, अब ₹100 की एक प्रोडक्ट एक बंदा ऑर्डर करता है तो ऑर्डर करने वाला ₹2 उसके ऊपर देगा, सर्वर चार्जेस जो ऐप यूज कर रहे हैं, बेचने वाला ₹1 उसके ऊपर देगा, बस कंपनी और कुछ नहीं ले रही है। बाकी जो डिलीवरी के चार्जेस लेगा शॉपकीपर, ₹10, ₹20, डिपेंड करता है कि दूर कितना है। अगर शॉपकीपर के पास डिलीवरी नहीं है, बाहर से डिलीवरी कोई अटैच हो रही है, तो वो उसकी अपने एक सर्विस चार्जेस होंगे। क्योंकि आपका ऑर्डर सिस्टम सबसे क्रीप प्लेस करेगा तो डिलीवरी चार्जेस हमेशा कम रहेंगे, और मोस्टली लोग फ्री डिलीवरी भी देंगे, क्योंकि ऑर्डर मल्टीपल शॉप पे प्लेस होगा, कुछ लोग बोलेंगे मैं डिलीवरी फ्री दे रहा हूँ मुझसे लेना। इस तरह का कंपटीशन रहेगा मार्केट में, वो बात की चीज है। बहरहाल जो कि पासिव इनकम में फ्रेंचाइजर को आएगी, वो ऑर्डर से जो सर्विस चार्जेस कंपनी काटेगी 2%, 3% जो भी है, उसमें से कुछ परसेंट फ्रेंचाइजर को जाएगा, जो कि लाइफ टाइम इनकम रहेगा। इनकम ऑन डिलीवरी सर्विस, तो जो चीजें यानी ग्रुप सर्विस जो है उसकी डिलीवरी फ्रेंचाइजर की रहेगी, उससे भी वो अच्छा खासा कमा सकता है, वो आगे डिटेल में बताता हूँ। फ्रेंचाइज, लेट सपोज अभी आप जो है वो 20% के साथ फ्रेंचाइज बुक कर रहे हो, 2 महीने के बाद 80% का प्रॉफिट आपको आ गया, यानी 4-5 गुना जितनी की आपने ली उससे 4-5 गुना उसकी प्राइस पहले ही साल में आप हो जाएगी, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल में, यानी ये वक्त के साथ साथ इसकी प्राइस ऊपर होती रहेगी, और 100 फ्रेंचाइज सेल होती रहेगी तो 20% वो जो प्राइस ऊपर होती रहेगी वो अलग से रहेगी। सो शॉप, स्टोर, सेलर, कंपनीज, फ्री में भी ये लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं, होंगे। लेकिन अगर ये इसको वेरीफाइड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, खुद को बेसिक या वीआईपी कैटेगरी में लेके जाना चाहते हैं, तो वो पे करेंगे। वो जो पे करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, उसमें फ्रेंचाइजर को भी जाएंगे। प्रोडक्ट टेस्टिंग, जो लोग, जो कंपनीज अपनी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवाना चाहते हैं, फ्री क्वालिटी सर्विस से ऊपर जाना चाहते हैं, उसके लिए जो पे करेंगे उसमें से भी फ्रेंचाइजर को जाएगा। इनकम ऑन रीफिलिंग सिस्टम, हर 6 महीने बाद जो सिस्टम रीफिल करेगा, रीचेकिंग करेगा प्रोडक्ट को, सर्विस प्रोवाइडर को, उसके ऊपर जो इनकम पे होगी तो उसमें से भी फ्रेंचाइजर को जाएगा। हेल्पलाइन प्रो कमिंग जून, ये कमिंग जून हमारा हेल्पलाइन का प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर पेड आपको हेल्पलाइन मिलेगी। ये क्योंकि कमिंग जून पे है, लेकिन इन फ्यूचर ये भी आएगा। पासिव इनकम की अगर हम बात करें
तो पैकेज यानी $1,000 वाली फ्रेंचाइज है या $10,000 वाली फ्रेंचाइज है। अब $10,000 वाली फ्रेंचाइज है तो ऑर्डर लिमिट कितना है? 100 ऑर्डर एक शॉप से। सो टोटल मिला के आपका पासिव इनकम बनती है $3,333। सो ये डेली का बनता है आपका, यानी 9 लाख तक कैपिंग आपकी पासिव इनकम की आप डेली कमा सकते हैं। आपने फ्रेंचाइज ली, आप सिटी के सेंटर में लगा रहे हैं उसको, जहाँ पे बाई सेलिंग बहुत हो रही है, हर तरफ लोग हैं, ट्रैफिक है, मार्केट है, तो आप डेली इस लिमिट को आसानी से पहुंच सकते हैं। यानी 10 लाख तक एक इनकम आप, जो 7 में से एक इनकम की बात कर रहा हूँ, वो आप पर डे कमा सकते हैं इससे। अब बात करते हैं डिलीवरी सर्विस के ऊपर आप कितना कमाने की कैपेसिटी है। सो लेट सपोज लेवल 10 की फ्रेंचाइज है, इसके ऊपर मैक्सिमम मंथली ऑर्डर की ये लिमिट है, और एक ऑर्डर से फॉर एग्जांपल आपको कंपनी की तरफ से ₹35, अगर डॉलर में बात करें $0.40 आपको जो है वो एक ऑर्डर के ऊपर आते हैं। तो तकरीबन 2 करोड़, सॉरी 2.5 करोड़ तक आप इनकम जनरेट कर सकते हैं डिलीवरी से। ये मैं सारे खर्चे निकाल के जो बचत बचत है वो बता रहा हूँ। सो ये मंथली आप इससे निकाल सकते हैं, ये कैपिंग है इसकी। सो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, अगर आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है, आप सिटी की फ्रेंचाइज होल्डर हो, तो आपकी इनकम बहुत अच्छी रहेगी पहले ही स्टार्टिंग फेज में। तो यहाँ पे राउंड है जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और हर साल 24, 25, 26, 27, तो 27 तक जो है वो 4 राउंड पूरे हो जाएंगे, और फ्रेंचाइज की कीमत जो है वो $1,000 वाली फ्रेंचाइज की कीमत जो है वो 30 से $35,000 के ऊपर ट्रेड होगी। सो बात करें हम कि जो 10 लेवल की फ्रेंचाइजेस हैं, इनमें से किसके पास क्या अथॉरिटीज है, तो लेवल 7, 8, 9, 10 इनके पास कुछ एक्स्ट्रा जो है वो इनकम रहेगी, जिसमें से लेवल 10 जो है ये बिजनेस को, कंपनीज को भी रजिस्टर करने की अथॉरिटी रखता होगा, और 9 की जो है वो भी जो है वो छोटे मोटे ट्रेडर को रजिस्टर करेगा। सो मैनेजमेंट के अंदर लेवल 8 की रहेगी, और लेवल 7 की जो है वो ऑथेंटिकेशन जो है उसको भी हैंडल करेगा। सो एक क्लिक के ऊपर अगर किसी को कंप्लेन है तो एक क्लिक करेगा तो रिक्वेस्ट PSS ADR अदारा और गो सेलर फ्रेंचाइज 3 टैप की जो फ्रेंचाइज है उनको फॉरवर्ड हो जाएगी। सो एक ही क्लिक के ऊपर, तो जो भी अपने टाइम के अंदर उसको सॉल्व नहीं करेगा तो दूसरे फौरी एक्टिव हो जाएंगे। रीफिलिंग का प्रोसेस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ADR हैंडल कर रहा है, हर 6 महीने के अंदर हर सर्विस प्रोवाइडर को और प्रोडक्ट को रीचेक करेगा अदारा, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फ्रेंचाइजर होंगे वो इन्वॉल्व होंगे उनकी क्वालिटी इंश्योरेंस को टेस्ट करने में। सो वर्ल्ड में ऐसे 10 रीजन क्या हैं कि जिसकी वजह से फ्रेंचाइज मॉडल को और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने को सिक्योर माना जाता है। नंबर 1, ये फ्लेक्सिबल होता है, एक स्ट्रॉन्ग जो है वो ब्रांड इमेज आपको तैयार मिलता है, आपको खुद से काम करने की जरूरत नहीं होती। एडवर्टाइजमेंट कंपनी कर रही होती है, बिजनेस वर्क कंपनी का होता है, ट्रेनिंग जो है आपको कंपनी की तरफ से मिलती है, ऑन गोइंग सपोर्ट आपको होती है, अ गुड लोकेशन, आप एक अच्छी लोकेशन के ऊपर बैठे होते हैं, प्रोडक्ट्स आपकी एक लिमिटेड और सिलेक्ट शुदा जो है वो प्रोडक्ट होती है, जिसकी पूरी मार्केट में ऑटो एडवर्टाइजमेंट रहती है और सेल रहती है, आपको अकेले उसकी मार्केट बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हजारों लोग उसकी मार्केट बना रहे होते हैं, सो दैट रीजन के आपके लिए भी उसकी सेलिंग बहुत आसानी रहती है, बहुत आसान रहती है। लो रिस्क फ्रेंचाइज के ऊपर जो है वो रिस्क जो है वो बहुत ही कम रहता है, इजी टू सेल, तो बहुत ही आसान रहता है फ्रेंचाइज मॉडल के साथ आप कोई भी चीज सेल कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 3 टैप के इसमें डिलीवरी के लोग शामिल होंगे, फ्रेंचाइजर भी कुछ प्रोडक्ट की डिलीवरी करेंगे, कुछ शॉपकीपर खुद करेंगे जिनके पास अपने डिलीवरी बॉय होंगे, बाहर से भी डिलीवरी बॉय रजिस्टर्ड होंगे। अगर किसी एरिया में डिलीवरी बॉय नहीं है तो बाहर से जो जिसने अप्लाई किया होगा वो ऑटो में कनेक्ट हो जाएगा उस ऑर्डर के साथ। तो एक अफिलिएट है फ्रेंचाइज के साथ जो कि अंडर डेवलपमेंट है, 2 महीने की लॉन्चिंग के अंदर ये भी जो है वो साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि अभी जो फ्रेंचाइज की बुकिंग हो रही है हमारी, तो उसका जो परसेंटेज है अलग है, ये 2 महीने बाद का जो अफिलिएट आ रहा है, तो इसकी परसेंटेज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नेटवर्किंग में 20%, और डायरेक्ट में 10%, लेवल में 7%, रिवार्ड में 3%, प्रमोशन में जो है 1%, पी वॉलेट में 25%, यानी 25% एक ऐसे वॉलेट में जाएगा जिस
जिससे आप फ्रेंचाइज को बाय कर सकते हैं या अपनी फ्रेंचाइज को अपग्रेड कर सकते हैं। यानी कि मार्केटिंग में हमारे साथ जो भी बंदा आएगा, थोड़ी सी वर्किंग के ऊपर भी उसको कंपनी की तरफ से फ्रेंचाइज मिल जाएगी, वो कंपनी के साथ लाइफ टाइम जुड़ा रहेगा और फ्रेंचाइज से लाइफ टाइम उसको इनकम आती रहेगी। या अदर कंपनी की ऐसे उनकी तरह नहीं होगा कि इस्तेमाल करके उसको फेंक दिया, उसने इतने बड़े बड़े टारगेट दिए, इतनी बड़ी बड़ी सेल दी, एंड पे क्या हुआ, कंपनी ने फौरी इसको निकाल दिया। सो यहाँ पे क्या है कि जो अच्छा सेलर होगा, जो अच्छी मार्केटिंग करेगा, तो कंपनी उसको जो है वो अपनी फ्रेंचाइज डिलीवर कर रही है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास ऑफिस है, वो की प्रोजेक्ट नहीं, आप कोई प्रोजेक्ट चाहते हैं, तो आप हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, जिसके लिए कंपनी आपको 30% दे रही है, यानी जो भी सेल होगी उसकी 30% आपको मिलेगा। लेट सपोज इसमें 10 लेवल बनाए गए, तो लेवल 1 के ऊपर टोटल जो मिनिमम सेल है आपकी मंथ की, तो कंपनी कहती है $2000 की सेल है, जिसके ऊपर कंपनी आपको $420 पे कर रही है, यानी 1,20,960 आपको ये कंपनी की तरफ से आएगा उस मंथ का, जिसमें $2000 की आपकी सेल रहेगी। इसी तरह लेवल 10 है, और यहाँ पे आपको तकरीबन 6 करोड़, PKR में अगर हम बात करें तो 6 करोड़ आपको मंथली इनकम रहेगी, जिस महीने में आपने सेल दी होगी, और सेल वॉल्यूम जो है वो ये है। यहाँ पे कुछ फिक्स रहेगा जो आपको आता रहेगा, और कुछ कमीशन रहेगा, और कुछ बोनस और रिवार्ड रहेगा, लेकिन टोटल जो है यहाँ पे निकाला गया। यहाँ पे आप टीम भी रख सकते हैं, आपका ऑफिस है, आप टीम रखें, आप मार्केटिंग करें फ्रेंचाइज की। 30% आप कंपनी से क्लेम करें, 20% नेट कैश, 10% में आपको जो है वो फ्रेंचाइज दे रही है कंपनी। उन फ्रेंचाइज को आप सेल भी कर सकते हो और अपने एसेट भी बना सकते हो, उसको अपनी भी चला सकते हो मल्टीपल लोकेशन के ऊपर ऑन करके। इट्स अ वेरी बिग इनकम, और एक बिग अपॉर्चुनिटी है एक रियल कंपनी के साथ, जो है आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हो। इसमें लाइबिलिटी कोई नहीं है, आप किसी के साथ फिक्स का वादा नहीं कर रहे हो कि फ्रेंचाइज के ऊपर इतना फिक्स आएगा। भाई जितनी बाई सेलिंग होगी आपके एरिया में, इतना ही ज्यादा जो आपको इनकम रहेगी। तो आप अच्छी और ठीक ठाक लोकेशन सेलेक्ट करें अपनी फ्रेंचाइज के लिए, क्योंकि अभी मोस्टली एरियाज जो है वो खाली हैं। फ्रेंचाइज मैनेजमेंट बाय JPS, JPA के दायरा है जिसका नाम है जॉब प्रोवाइडिंग सर्विस, शॉर्टकट जो है वो JPS है। बेसिकली रीफिलिंग का प्रोसेस जो है वो JPS के साथ अटैच होगा। JPS के ऊपर एक यूजर की प्रोफाइल बनेगी, वो कोई भी सर्विस दे रहा है, ले रहा है, एम्प्लॉइज है, फ्रेंचाइज होल्डर है, कुछ भी है, तो JPS के ऊपर एक उसकी फाइल होगी, जिसके अंदर उसकी पूरी डिटेल होगी, उसकी टाइमिंग होगी, उसका प्रोफेशनल होगा, उसका लेवल होगा, उसकी डेजिग्नेशन होगी, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे अवेल होगा। JPS फ्रेंचाइज की जो एम्प्लॉयज होंगे उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। जो भी डिजिग्नेशन उनको दे रहा है वो JPS दे रहा है। आपने फ्रेंचाइज बुक कर दी, आपकी एरिया में जितने लोग कंपनी को अप्लाई करेंगे, मैं एज अ मैनेजर, मैं एज अ डायरेक्टर, मैं कॉल सेंटर के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो कंपनी उनके टेस्ट इंटरव्यू लेगी, फिजिकल कंपनीज के पास भेजेगी, जो वहाँ पे उनका फिजिकल टेस्ट इंटरव्यू लेके JPS के ऊपर उनकी डिजिग्नेशन डिक्लेयर हो जाएगी कि आप इस लेवल तक काम कर सकते हो किसी कंपनी के साथ। जैसे ही आपकी फ्रेंचाइज ऑन करते हैं आप, तो एक बटन क्लिक करेंगे आप JPS के साथ कनेक्ट का अपनी फ्रेंचाइज का, और नीचे मेंशन करेंगे मुझे ये एम्प्लॉयज चाहिए अपनी फ्रेंचाइज के लिए। तो पहले से पासशुदा लोग, या आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाएगी, उसके लिए लोग अप्लाई करेंगे, और कंपनी JPS उसको वेरीफाइड करेगी, एक क्वालिटी वाले टीम जो है बनाएगी, और फ्रेंचाइज को हैंडल करने में लगा देगी। अगर 2-3 महीने फ्रेंचाइज की प्रोग्रेस अच्छी नहीं रही, तो एम्प्लॉयज को वहां से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देगी, और जहां की अच्छी प्रोग्रेस रही उन एम्प्लॉयज को ये मिक्सअप करेगी, कुछ को वहां कुछ को वहां ले जाएगी। ये सारा प्रोसेस जो करेगा वो EDR और JPS करेगा। जो कंपनी के साथ यानी फ्रेंचाइज के ऑनर होंगे, वो चाहे तो ऑफिस भी बैठ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो मैनेजमेंट रहेगी वो कंपनी JPS के अंडर रहेगी, और JPS के जो है वो टर्म्स कंडीशन को जो है वो फॉलो करते हुए। मोस्टली ओनर जो है वो मास्टर, कॉर्पोरेट और कंपनी ऑफिस बैठा करेंगे, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सेल कम है, ये इश्यूज आ रहे हैं, क्या इश्यूज है किस एरिया में, उसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है। ओनर मोस्टली इन इन मीटिंग्स के साथ जो है वो अटैच रहेंगे। जो फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट रहेगी वो JPS करेगा, उसके लिए स्टाफ हायर करेगा, मैनेजर, डायरेक्टर, जो भी XYZ है। सो फ्रेंचाइज के अंदर, क्योंकि कॉर्पोरेट, मास्टर और 3 टाइप की हैं, और ये एक दूसरे को हैंडल कर रही हैं, और इनकी क्या क्या वर्किंग है उसकी डिटेल है। आपकी फ्रेंचाइज के अंदर लैब होगी, जहाँ पे लोग बैठेंगे, कंप्लेन को फॉलो अप करेंगे, कोई भी इशू है उसको रिजॉल्व करेंगे।
इसके अलावा आपकी फ्रेंचाइज का स्टाफ होगा जो कि लिस्टेड होगा जेपीएस के ऊपर। और 24 आवर अगर आप मेन सिटी के अंदर बैठे हैं जहाँ पे रात के भी ऑर्डर लगते हैं तो आपको 2 से 4 लोग नाइट में भी बिठाने होंगे कंप्यूटर के ऊपर। अदरवाइज अगर ऑर्डर नहीं लग रहे तो सिर्फ डे टाइम में आपकी फ्रेंचाइज काम करेगी। यहाँ पे डेली जो है बेस के ऊपर कंपनी से कॉर्पोरेट मास्टर फ्रेंचाइज से आपकी ट्रेनिंग रहेगी आपके स्टाफ की, सुबह आधा घंटा, शाम को या जो भी टाइम रखा जाएगा। फ्रेंचाइज जैसी आपकी बुक होती है 2 वीक के अंदर आपको फिजिकल सर्टिफिकेट और अदर्स उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको डिलीवर हो जाते हैं। बुकिंग का तरीका ये है कि आप कंपनी साइट के ऊपर जाके बुकिंग कर सकते हैं, और प्लस जो है वो डायरेक्टली जो जिस बंदे के साथ भी आप अटैच हैं उससे डायरेक्टली भी आप अप्लाई करके जो आप डिपॉजिट करेंगे तो डायरेक्ट कंपनी अकाउंट में आपका डिपॉजिट होगा, आपको रिसीट मिलेगी, फाइल मिलेगी, उसमें आपका सर्टिफिकेट भी होगा, जो आपने डिपॉजिट किया है उसका प्रूफ भी होगा। कंपनी लेटर पेड के ऊपर रिसीट भी आपको जारी करेगी कि इतना इस फ्रेंचाइज के लिए हमने इनसे कलेक्ट कर दिया और ये इसका सर्टिफिकेट है। ये 2 वीक के अंदर आपको डिलीवर हो जाता है। बुकिंग करें और एक रियल कंपनी का पार्ट बने जो कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। दुनिया में रिसर्च करके देखें सबसे ज्यादा उन कंपनीज की एज है जो कि सर्विस बेस्ड है। ये एक जेन्युइन सर्विस बेस्ड कंपनी है जो कि फिजिकली ग्राउंड लेवल पे फ्रेंचाइज मॉडल के साथ है, जो कि एक दरख्त की जड़ों की तरह मजबूत है मार्केट के अंदर। 10,000 फ्रेंचाइज सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लगेगी तो ये 10,000 जड़ें हैं एक दरख्त की जो कि उसको मजबूती मुहैया कर रही हैं, और ये सारे लोग क्वालिटी और इंश्योरेंस के ऊपर काम करेंगे और सर्विस को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इस कंपनी को बनाने में जो है वो 14 साल लगे और 6 से 7 साल से इसके ऊपर प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लोग मैनेजमेंट में भी शामिल हैं, और मोस्टली वेबसाइट की डेवलपमेंट और ऐप की डेवलपमेंट जो है वो आउट ऑफ कंट्री से करवाई जा रही है। इट्स अ जेन्युइन बिजनेस। इसका जो है वो अमेरिका से वेरीफाइड है और गवर्नमेंट से इसकी तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्री जो है वो क्लियर है, पास है। कंपनी अपना लॉ रखती है, लॉ की बुक है कंपनी की, और कंपनी के साथ बिंग तक अटैच हो चुके हैं। तो बिंग उस कंपनी के साथ आता है जो प्रॉपर लीगल टर्म्स के ऊपर डेवलप होती है, और उसकी पॉलिसी बिल्कुल जो है वो एक नंबर होती है, जिसमें पैसे की रिटर्न ये वो सारा कुछ वो होने के बाद बैंक जो है वो उस कंपनी के साथ अटैच होता है और अपना पेमेंट गेटवे और अदर चीज़ों को शेयर करता है। इट्स 100% जेन्युइन कंपनी। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप कंपनी के ग्रुप्स और अदर चीज़ें को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो वर्किंग की, तो ये आइडिया मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ, ये हम लॉन्चिंग के ऊपर हैं, ये आप देख सकते हैं। ये ई कॉमर्स की साइट जो है हमारी डेवलप हो चुकी है, और ये राइडर का डैशबोर्ड है, ये फ्रेंचाइज का डैशबोर्ड है, ये सेलर का डैशबोर्ड है, ये फंक्शंस के अंदर मल्टीपल फंक्शन लग चुके हैं, और ये पीएसएस का जो है वो डैशबोर्ड है, ये लैंडिंग पेज है, और ये एफिलिएट प्रोग्राम है इनका जो कि लाइव है। ऑटो एफिलिएट क्राउड फंडिंग सिस्टम लगा गया है ट्रैफिक को उठाने के लिए, और डैशबोर्ड है ये, और ये यहाँ से आप फ्रेंचाइज बुकिंग कर रही हो। विद इन फ्यू डेज जो है, क्योंकि अभी हमारे जो डेवलपर हैं मोस्टली वो लॉन्चिंग फेज के ऊपर काम कर रहे हैं, विद इन फ्यू डेज जो है हम लॉन्चिंग देने जा रहे हैं। और लॉन्चिंग से पहले जो है वो सिर्फ 20% पेमेंट के साथ जो है वो हम फ्रेंचाइज उसको सिर्फ बुकिंग नहीं दे रहे, बल्कि फ्रेंचाइज डिलीवर कर रहे हैं विद सर्टिफिकेट उसको दे रहे हैं। बहुत ही कम प्राइस है, और इसको बाय करें, बुक करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। एक बंदा मल्टीपल फ्रेंचाइज भी बुक कर सकता है और अपनी फ्रेंचाइज को अपग्रेड भी कर सकता है। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, फेसबुक पेज है और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप वहाँ से आप मजीद जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो इट्स अ इट्स अ राइट टाइम, राइट प्लेस, एंड लेट्स रॉक। थैंक यू वेरी मच।